नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में साना साना हाथ जोड़ी पाठ का परिचय जानेंगे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के परिचय पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों यह पाठ गंगटोक यात्रा का एक अनोखा विवरण है, जिसमें लेखिका ने गंगटोक शहर के अनुपम सौंदर्य को इतनी चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया है कि पाठक का मन भी वहां पर सैर करने लगता है। अर्थात पाठक को गंगटोक शहर की प्रत्येक एक्टिविटी का, प्रत्येक गतिविधि का अच्छे से ज्ञान हो जाता है। तो बच्चों, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, शहर की जो अद्भुत नज़ारा है, उन सब का लेखिका ने बहुत ही मनोहारी रूप से वर्णन किया है। इसके साथ वहाँ के पहाड़ी लोगों के परिश्रम भरे जीवन का, वहाँ के कठोर जीवन का और वहाँ की महिलाओं का जो पत्थर तोड़कर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं, उनकी वास्तविक जीवन का वर्णन इस पाठ में किया है, जो बहुत ही रोचक है और मन को छू लेने वाला है। बच्चों, बर्फ से ढके हुए पहाड़, झरने, तीस्ता नदी लेखिका के मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं। अर्थात वहाँ का नज़ारा देखकर लेखिका को वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य पर परमात्मा की शुक्रगुजार करती है, परमात्मा का धन्यवाद करती है। कुल मिलाकर लेखिका की यह यात्रा एक खोज यात्रा बन जाती है और पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल उत्पन्न कर देता है। बच्चों, सबसे पहले पाठ के सार के बारे में हम बात करेंगे। तो जो गंगटोक शहर है, उसके सौंदर्य के बारे में बात करें तो वहाँ पर लेखिका को जाने के बाद जब गंगटोक शहर में जाकर देखा तो तारे जगमगाते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान जमीन पर आ गया है और तारों के गुच्छे वहाँ पर लटक रहे हैं। इसके साथ लेखिका को वहाँ की एक युवती से सीखा हुआ गीत याद आ जाता है और वह इतनी खुश है इस समय पर कि उस गीत को गुनगुनाने लगती है। साना साना हाथ जोड़ी कर दो प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो को सारी। अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इसके बाद लेखिका युमथांग का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ती हैं। कुछ समय गंगटोक शहर में रुकने के बाद लेखिका उससे आगे युमथांग के लिए अपने साथी मणि और एक गाइड जितेन के साथ आगे चलती हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं और रास्ते में उन्होंने एक धार्मिक स्थल, बौद्ध भिक्षुओं का धार्मिक स्थल देखा, जहाँ पर कुछ रंगीन और कुछ सफ़ेद पताकाएं सजी हुई थी। तो बच्चों, रंगीन और सफ़ेद सजी हुई पताकाओं के पीछे एक कारण है कि जो रंगीन पताका है वो किसी समारोह में लगाई जाती है और सफ़ेद पताका है वो किसी की मृत्यु के उपरांत उस धार्मिक स्थल पर लगाई जाती है। लेखिका जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उन्हें हिमालय के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। हिमालय का एक विशाल रूप लेखिका को दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से लेखिका ने अपनी यात्रा को जब आगे बढ़ती जाती हैं तो रास्ते जो हैं वो बहुत ही संकरे, यानी कि बहुत कम स्पेस वाले और इसके साथ साथ घुमावदार दिखाई देते हैं, क्योंकि जो पहाड़ों की चढ़ाई होती है उसके रास्ते जो है वो हमेशा घुमावदार होते हैं।